लेकिन इन सब के बीच सबसे पहले अब विक्रांत गुप्ता आपका रुख करते हुए, क्योंकि एक भी बार मैं आपकी टिप्पणी नहीं ले पाई हूं, इस बात को लेकर उत्साह तो है कि स्टेडियम खोल दिए गए, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोल दिए गए, लेकिन स्टेडियम में दर्शकों को इजाजत नहीं होगी, तो इसके मतलब क्या निकाले जाए? क्या वहां पर प्रैक्टिस हो सकती है या किसी तरह के मैच का आयोजन तो किया जा सकता है, लेकिन दर्शकों को एंट्री नहीं मिलेगी? विस्तार से बताइए आप। गाइडलाइंस बड़ी सिंपल हैं चित्रा। अगर आप देखें, वो कह रहे हैं कि स्टेडियम्स खोल दिए जाएंगे बिना क्राउड के, लेकिन अगली गाइडलाइन में लिखे है कि आप कोई भी स्पोर्ट्स का इवेंट नहीं करा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जो प्रोफेशनल एथलीट्स हैं वो अपने अपने शहर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंडिविजुअली प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन अभी भी कोई टूर्नामेंट नहीं हो सकती। ऑब्वियसली ये 31 मई तक का आपका ये गाइडलाइंस है, और एक तरह से आप ये इसको खेल के लिए वार्म अप सेशन मान सकते हैं। आपको याद होगा स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने बोला था कि भाई जो प्रोफेशनल एथलीट्स हैं उनको आप ट्रेनिंग करने के लिए मौका दीजिए। अब जैसे जैवलिन थ्रोअर है, वो जाकर अपनी प्रैक्टिस कर सकता है, ठीक है। क्रिकेटर है वो शिखर धवन है, वो जाके अपनी बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन कितने लोग उस स्टेडियम में हो सकते हैं, कितने लोग नेट्स में हो सकते हैं, वो नहीं पता। दूसरी चीज ये नहीं पता कि ये जब हम कहते हैं कि स्टेडियम खोल दो, किस स्टेडियम की बात कर रहे हैं और किस एथलीट की बात कर रहे हैं। क्या वो सिर्फ इंटरनेशनल प्रोफेशनल एथलीट्स के लिए है, या फिर मेरा दिल करे तो मैं भी जाकर खेल सकता हूं? तो ये सारी मुझे लगता है कि अभी बातें आएंगी। और एक एग्जाम्पल इंग्लैंड ने सेट किया है। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने यह तय कर लिया है चित्रा कि जुलाई और अगस्त में वो टेस्ट सीरीज कराएंगे। वो जुलाई में वेस्ट इंडीज को होस्ट कर रहे हैं और अगस्त में वो पाकिस्तान को होस्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा कदम है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितने उनके कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं 25-30 इंग्लैंड के, उन सबको कहा कि आप अपनी अपनी काउंटी में अपने अपने लोकल शहर में जाएंगे, सबको गेंदों का एक एक डिब्बा दे दिया गया है। वो गेंद पर आपका नाम लिखा जाएगा, उस गेंद को कोई और टच नहीं करेगा, और किसी भी वक्त 2 या 3 से ज्यादा खिलाड़ी नहीं होंगे। आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे, घर जाएंगे, अगला लॉट आएगा, वो प्रैक्टिस करेगा, अपने घर जाएगा। और इस बीच ये भी खबर आई थी कि बीसीसीआई ने एक प्लान किया है कैंप अपने क्रिकेटर्स के लिए कि किसी एक शहर में जहां पर खतरा ना हो और सारे खिलाड़ियों को क्वारंटीन में रखा जाए, वहां पर वो प्रैक्टिस करें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप कल को अगर खेल खोल देंगे तो फिर अचानक से खिलाड़ी आएंगे और खेलना शुरू कर देंगे। एक टॉप क्लास इंटरनेशनल एथलीट को, क्रिकेटर को 15-20 दिन तो कम से कम चाहिए अपने आप को रवा करने के लिए। तो मेरे ख्याल से गाइडलाइंस ये बड़ी सिंपल है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, किस लेवल की प्रैक्टिस कर सकते हैं, कौन प्रैक्टिस कर सकता है, उसकी डिटेल्स नहीं है, लेकिन स्पोर्टिंग इवेंट अभी भी नहीं होगा। अभी भी मुझे लगता है कि जो आईपीएल का प्लान है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो सितंबर है। सितंबर के आसपास आईपीएल हो सकता है, बशर्ते कि भारत में कोरोना वायरस के केसेस कम होने शुरू हो। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड T20 अक्टूबर नवंबर में होस्ट कर रहा है, जो मेरे ख्याल से मुलतवी होकर फरवरी मार्च में चला जाएगा। और चूंकि पैसा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, तो आप देखेंगे कि इस साल आईपीएल अगर होगा तो वो सितंबर में होगा, उसके बाद बायलैटरल क्रिकेट होगी, उसके बाद जाके फरवरी मार्च में वर्ल्ड T20 होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी विक्रांत आपने हमारे दर्शकों को दी है, और इसी के साथ ही खेल को लेकर एक नई तरह की उम्मीदें भी यहां से जगती हुई और बनती हुई दिखाई दे रही हैं, जो कम से कम देश के लिए एक अच्छी खबर आगे आने वाले वक्त में हो सकती है।